भगवत्पाद शंकराचार्य की ये सौंदर्य लहरी का पाठ कर रहा हूं और केवल उनके स्थूल सौंदर्य का वर्णन कर रहा हूं। ये श्लोक केवल स्थूल सौंदर्य वर्णन ही नहीं है और दूसरी दृष्टि में पूर्णतः स्थूल सौंदर्य वर्णन ही है। विद्वानों ने इन श्लोकों को तांत्रिक श्लोक कहा है और इन श्लोकों में से तंत्र को खोज निकाला है। कुछ विद्वानों ने अद्वैत की भावना को ध्यान में रखकर इस पूरे शरीर को ही ब्रह्म माया है, ब्रह्म को माना है और उन्होंने कहा है कि इसी शरीर में ब्रह्म है और इसी शरीर में माया है। इन दोनों का अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वानों ने इन श्लोकों के आधार पर प्रत्येक श्लोक को तंत्रमय मानकर स्तोत्र और तंत्र का समन्वय किया है और बताया है कि इसकी प्रत्येक पंक्ति में तंत्र है और यदि उस विधि से अवलोकन किया जाए तो एक शरीर एक तंत्र बन जाता है, एक यंत्र बन जाता है और उसकी पूजा, ध्यान, धारणा, चिंतन, समाधि करने से भी पूर्णतः सफलता मिलती है। यही नहीं, अभी तो कुछ विद्वानों ने संपूर्ण योग का समन्वय इस तंत्र में ढूंढ निकाला है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इस प्रत्येक श्लोक को एक यंत्र का स्वरूप दिया है और बताया है कि श्लोक के अनुसार यदि यंत्र निर्मित किया जाए और उस यंत्र की व्याख्या, उस यंत्र का चिंतन, उस यंत्र का ध्यान और उसकी पूरी पूजा पद्धति सही ढंग से की जाए तो शंकर ने जोड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वैखरी पद्धति से इस मनुष्य शरीर को ब्रह्म में बनाता हुआ पूर्णतः ब्रह्मानंद में लीन कर देता है, पूर्णतः आनंद मग्न कर देता है, पूर्णतः सिद्धाश्रम युक्त कर देता है। वे पंडित भी अपने आप में प्रामाणिक है और आगे चलकर
कुछ विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये श्लोक केवल तंत्र की व्याख्या नहीं है, केवल यंत्र का चित्रण नहीं है, अब तो ये श्लोक आयुर्वेद की दृष्टि से अपने आप में अन्यतम है, क्योंकि भगवत्पाद शंकराचार्य जहां एक और पूर्णतः तंत्रमय है, अद्वैतमय है, ब्रह्ममय है, वहीं एक अद्वितीय चिकित्सक भी है, आयुर्वेदिज्ञ भी है, और वे जहां जहां से निकलते हैं वहां वहां वनस्पतियां स्वयं खड़े होकर हाथ जोड़कर अपना परिचय, अपनी उपयोगिता, अपनी सफलता और इस मलमूत्र भरे मानव देह को किस प्रकार से जीवित रखा जाए जिससे कि इसके अंदर उस ब्रह्म का निवास बना रह सके, इसकी व्याख्या भी इस श्लोक में की गई है। और सबसे अंत में विद्वानों ने इस रहस्य को सही ढंग से स्पष्ट नहीं कर सके कि इस श्लोक का प्रत्येक पद मंत्रमय है। इस श्लोक के प्रथम शब्द को लेकर और चारों पंक्तियों के एक एक वाक्य को लेकर मंत्र की रचना की जाए तो वह तंत्र का एक अद्भुत अनिवर्चनीय मंत्र बन जाता है, और इस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति माया के बंधन से छूटकर पूर्णतः ब्रह्ममय बन जाता है। मूल स्वरूप तो यह है कि मनुष्य माया के बंधन से मुक्त हो जाए, वह इस बात का भान नहीं रखे कि मेरे जीवन में न कोई मां है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है, न कोई सखा है, न कोई स्वजन है, मैं अकेला पिंड ही उत्पन्न हुआ हूं और अकेला पिंड ही समाप्त हो जाऊंगा। यह हो सकता हूं कि मैं किसी योनि में जन्म लूं, यह हो सकता है कि मैं भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व प्रेत किस प्रकार से विचरण करूं। यह भी हो सकता है कि मेरे प्राण का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या मैं इस सदेह सिद्धाश्रम को प्राप्त कर सकूंगा। ये कई प्रश्न मानस के मन में कई बार उभरते हैं, और जो विद्वान हैं वे इसका अन्वय करते हैं, वे समझाते हैं।
वे इसकी व्याख्या करते हैं, परंतु वे उस व्याख्या में सफल नहीं हो पाते। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस सौंदर्य लहरी के एक एक श्लोक पर एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, और बृहदाकार ग्रंथ लिखने के अनंतर भी पंडित विद्वान इस बात का ही निर्णय नहीं कर पाते कि क्या मैं जो कुछ कहना चाहता था वह इस श्लोक में कह भी पाया हूं या नहीं। फिर श्लोक का आकार और आधार बृहद दिखाई देता है, और इस विद्वान को अपना अन्वय, अपना चिंतन और अपना अर्थ अत्यंत लघु प्रतीत होता है। वास्तव में ही भगवत्पाद शंकराचार्य ने इन श्लोकों की रचना ही नहीं की, अभी तो इसके माध्यम से इस धारणा को पुष्ट किया कि द्वैत जैसी कोई स्थिति नहीं है, माया अलग चीज नहीं है, माया को परे हटाकर ब्रह्म को नहीं देखा जा सकता। ब्रह्म को देखने की विधि केवल इतनी ही है कि वो माया से वेष्टित है, और इस माया को परे हटाने के लिए उस वैखरी पद्धति का ध्यान करना आवश्यक है, और साथ ही साथ जगत जननी मां पार्वती के रूप का ध्यान अपने अंदर बसा ले, अपने अंदर समाहित कर ले, तो वह उसकी प्रथम सीढ़ी होगी जिसके माध्यम से वह अंतिम सीढ़ी पर भी पहुंच सकेगा। मैं चाहता था कि एक एक श्लोक इस प्रकार सातों तरीकों से वर्णन विवरण दो, परंतु क्या इस प्रकार सामान्य भद्रजन इतने गोपनीय रहस्य को समझ पाएंगे? क्या वे इतने सरल तरीके से तंत्र को देख पाएंगे? क्या वे इतने सामान्य तरीके से इस ब्रह्म से माया को अलग करके अनुभव कर सकेंगे? क्या कोई आयुर्वेदिज्ञ इन श्लोकों में निहित उन वनस्पतियों का अध्ययन कर सकेगा जो कि इसमें सन्निहित है? क्या इस श्लोकों के माध्यम से योग की पूर्ण मीमांसा कर सकेंगे, जिसके माध्यम से मूलाधार से उठकर कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है? और क्या वे जीव और जगत, ब्रह्म और माया, देह और नश्वरता, संसार और श्रद्धाश्रम के भेद को अनुभव कर सकेंगे? शायद ऐसा संभव न भी हो सके,
इसलिए मुझे केवल भगवत्पाद शंकराचार्य के इस प्रत्येक श्लोक का स्थूल वर्णन करने की क्रिया अपनानी पड़ी। यह पद्धति स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म है और स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म और सूक्ष्म से पुनः स्थूल, इन दोनों के बीच में जब मनुष्य गतिशील होता है तब उसमें ज्ञान का उदय होता है, तब उसमें चेतना का प्रादुर्भाव होता है, तब वह इस बात को अनुभव कर सकता है कि मैं हाड़ मांस का एक सामान्य पुतला नहीं हूं, मैं मनमूत्र से भरी हुई काया नहीं हूं, मैं रक्त और नाड़ियों से उलझा हुआ कोई यंत्र नहीं हूं। अब तो मेरे अंदर एक विराटता छिपी हुई है। ऐसी ही विराटता, जैसी विराटता भगवान कृष्ण ने गीता के अनंतर अर्जुन को स्पष्ट रूप से दिखाई थी, और वह विराटता प्रत्येक मनुष्य में निहित है। आवश्यकता है एक योग्य गुरु की, ऐसा गुरु इस बात को पूरी तरह से समझ सके, ऐसा गुरु जो उन सारी पद्धतियों का अध्ययन कर चुका हो, ऐसा गुरु जो श्लोक के एक एक अन्वय को अलग अलग व्याख्या कर समझ सके और समझा सके, ऐसा गुरु जो योग में भी पारंगत हो, वनस्पति और आयुर्वेद में भी पारंगत हो, योग का भी अध्ययन किया हुआ हो, ब्रह्म और माया के तत्व को समझ चुका हो और अपने आप में ध्यान मुद्रा के माध्यम से इस माया को ब्रह्म में समाहित करने की क्रिया जानता हो। इस शरीर को अंगुष्ठवत बनाकर सिद्धाश्रम में प्रवेश पाने की कला जानता हो और पुनः वहां पर उस अंगुष्ठ मात्र शरीर से पूर्ण शरीर बना देने की क्रिया जानता हो। मैं जानता हूं कि ऐसे गुरु मिलने कठिन है। मैं जानता हूं कि इन सभी तत्व का अध्ययन एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि इनमें से प्रत्येक तत्व, प्रत्येक क्रिया अपने आप में विशाल और विराट है, और एक व्यक्ति यदि अपना पूरा जीवन योग में ही खपा दे, तंत्र में ही विसर्जित कर दे, ब्रह्म को समझने में ही लगा दे, तब भी वह एक जीवन में उसकी व्याख्या और उसके अर्थ और उसके अन्वय और उसके चिंतन और उसकी प्रक्रिया को नहीं समझ सकेगा। इसके लिए तो उसे कई जन्म लेने पड़ेंगे।
और एक एक जन्म पूरा उस चिंतन में लगा देने के अनंतर ही वह समझ सकेगा कि ब्रह्म और माया क्या है, जीव और जगत क्या है, जड़ और चेतन क्या है, तंत्र पद्धति के माध्यम से पूर्णता कैसे पाई जा सकती है, यंत्र का स्वरूप और उसकी व्याख्या क्या है, कायाकल्प की पद्धति और सिद्धाश्रम में गमन कैसे हो सकता है, ये सब अत्यंत जटिल, दुर्बोध और कठिन विषय है। और वास्तव में एक जीवन में इन सारे वर्णनों का अध्ययन संभव नहीं है। परंतु फिर भी इन समस्याओं से कभी न कभी तो जूझना ही पड़ेगा। कभी न कभी तो इन समस्याओं का अध्ययन करना ही पड़ेगा। कभी न कभी तो कोई विद्वान पंडित को अंशावतार या कृष्णावतार या पूर्णावतार उत्पन्न हो सकेगा, जो भगवत्पाद शंकराचार्य के प्रत्येक श्लोक को बड़ी प्रकार से समझ सके। और आज अधिकांश व्यक्ति स्थूल दृष्टि युक्त हैं, वे सूक्ष्म पद्धति की क्रिया को नहीं समझ पाते और यह तब तक नहीं समझ सकते जब तक उसे अद्वितीय गुरु की प्राप्ति न हो जाए। और अद्वितीय गुरु प्राप्त होने के अनंतर भी क्या वह गुरु की कृपा की प्राप्ति कर सकता है? क्या जो शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार गुरु की सेवा कर सकता है? क्या वेदों में और पुराणों में, उपनिषदों में और श्रुतियों में, स्मृतियों में और चिंतनों में गुरु को एक विशाल आकार देते हुए जो सूक्ष्म चिंतन किया है, क्या उस चिंतन तक एक मनुष्य पहुंचकर गुरु सेवा कर उसकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त कर सकता है? क्या वह घोर तपस्या कर सकता है? क्या वह केवल पर्ण लेकर यहां वायु भक्षण कर साधना और सिद्धि प्राप्त कर सकता है? यह आज के युग में लगभग असंभव सा है, कठिन है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं इतना जटिल, इतना तनावग्रस्त, इतना बोझिल हो गया है कि वह इस खोल से बाहर निकलकर गुरु की खोज नहीं कर पाता। उस गुरु को नहीं प्राप्त कर सकता जो इन सब विषयों में सिद्धहस्त हो। उस गुरु की काया में प्रवेश नहीं कर सकता जिसके अंदर इतने रहस्यों और
और ज्ञान का सागर लहलहा रहा हो और इतना धैर्य नहीं है कि वह चकोर की तरह गुरु की आंखों में ताकता हुआ उनके मुख से निश्चित शब्दों और आज्ञाओं का पालन कर अपने जीवन को धन्य अनुभव कर सकता, छाया की तरह उनके साथ रह सकता हो, अपने आप को उसमें विसर्जित कर सकता हो, उसको सही ढंग से समझ सकता हो और अपने आप को मिटाकर अपने आप को विसर्जित कर गुरु में हो सकता हो। असंभव तो कुछ नहीं है, कठिन अवश्य है। गौरी शंकर पर पांव रखना असंभव नहीं है, परंतु कठिन अवश्य है। आकाश को छूना और पृथ्वी की गहराई नापना असंभव नहीं है, परंतु कठिन अवश्य है। मानसरोवर की सुंदर धारा में डुबकी लगाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। और जब तक वे गौरी कुंड को समझ नहीं सकेंगे तब तक हिमालय को भी नहीं समझ सकेंगे, तब तक मानसरोवर को भी नहीं समझ सकेंगे, तब तक अपने अंदर जगत जननी के स्वरूप को धारण भी नहीं कर सकेंगे, तब तक उनके मन में ज्ञान का उदय भी नहीं हो सकेगा। और इसलिए विचरण करना असंभव नहीं है, परंतु उस ज्ञान को समाहित कर ऐसे गुरु को ढूंढकर उसमें लीन हो जाने की क्रिया कठिन अवश्य है। और जो इस क्रिया को संपन्न कर लेता है वह युग पुरुष के समान हो जाता है, उसका जीवन अद्वितीय बन जाता है। सौंदर्य लहरी के दो भाग हैं। पूर्वार्ध भाग आनंद लहरी के नाम से विख्यात है, तो दूसरा भाग सौंदर्य लहरी के नाम से उजागर है। पहले भाग में भगवत्पाद शंकराचार्य ने ब्रह्म और माया का विवेचन कर अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अद्वैत ही जीवन का आधार है और व्यक्ति अपने शरीर को ही माया समझकर उसी में ब्रह्म को समन्वय कर इन दोनों को एकाकार कर सिद्धाश्रम में पहुंच सकता है।
अंत में तो जीवन और जगत का लय सिद्धाश्रम में ही है। परंतु वहां तक जाना और जाकर वहां निवास करना और वापिस वहां से वापिस लौटना अत्यंत दुष्कर है। ठीक उसी प्रकार से कि एक जड़ विदित्व संपूर्ण समुद्रों को अपने हाथों से तोल सके, तैरकर पार कर सके, परंतु कुछ योगी जन ऐसा कर सके हैं। ऐसा वे कर सकते हैं जिन्हें पूर्व जन्म के पुण्यों का संचय होता है, ज्ञान और चेतना का सामंजस्य होता है। वे एक स्थूल काया में दिखाई देते हुए भी विराटता के साकार पुंज होते हैं। इस क्रिया में उम्र नहीं देखी जाती, और क्योंकि स्थूल उम्र तो मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी गणना के अनुसार समझ सकता है, परंतु उसकी आध्यात्मिक आयु को समझना उसके बस की बात नहीं होती। और जब तक व्यक्ति उस आध्यात्मिक आयु को नहीं समझ सकता, तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक वह जीवन का आनंद भी नहीं ले सकता, तब तक वह जीवन के सौंदर्य का पान भी नहीं कर सकता, और वह मलमूत्र भरी देह को प्राप्त कर मलमूत्र भरी देह में ही विसर्जित हो जाता है। आनंद लहरी में, जिसमें 41 श्लोक हैं, इन श्लोकों में परमाह्लाद लहरी पद का प्रयोग तदर्थ रूप में किया है, और भगवत्पाद ने इस पिंड व्यक्ति की शक्ति, इस पिंडस्थ में संबंधित श्री चक्र, उसमें सन्निहित श्री विद्या, वह विधि जिसके माध्यम से षट चक्र वेधन हो सके और इसके अनंतर मातृकाओं के द्वारा परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी से अनुभव करता हुआ इनके पारस्परिक संबंधों पर चिंतन और विचार कर सके, क्योंकि ये क्रियाएं ही
कुंडलिनी शक्ति के जागरण का आधार है। और जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो जाती, तब तक व्यक्ति मलमूत्र भरी देह से छूट भी नहीं सकता। और ऐसी क्रिया न होने पर भगवत्पाद के अद्वैत सिद्धांत को भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अद्वैत सिद्धांत जीव और ब्रह्म की एक रूपता को स्वीकार किया है। क्योंकि अद्वैत सिद्धांत ब्रह्म और माया की अपरोक्ष अनुभूति है, जिन्हें समझाने का प्रयास किया गया है। और देखा जाए तो शंकराचार्य इन्हीं श्लोकों में रमे हैं, इन्हीं श्लोकों में अपने जीवन के निचोड़ को स्पष्ट किया है। इन्हीं श्लोकों के माध्यम से सृष्टि के उदय, पालन और अभ्युत्थान की क्रिया को समझाने का प्रयास किया है। और इन्हीं श्लोकों के माध्यम से मनुष्य देह की पूर्णता को स्पष्ट रूप से व्याख्या कर अन्वय क्रिया स्पष्ट की है। यह ठीक है कि यह चेतन सत्ता जड़ पद्धति का कार्य करती हुई प्रतीत होती है। यह ठीक है कि मनुष्य गतिशील होता हुआ दिखाई देता है। यह भी ठीक है कि उसको आलोचना प्रत्यालोचनाओं का सामना करना पड़ता है। उसको सुख और दुख, हर्ष और विषाद का समन्वय करना पड़ता है। और अधिकतर जो भ्रांति युक्त व्यक्ति हैं और वह जीव जो भ्रांति में पड़ा होता है, उससे बाहर निकलने के लिए किसी प्रकार से सहायक नहीं होते। परंतु ऐसा होने पर तो यह जीव फिर पुनर्जन्म नहीं लेता है। ये जीव फिर उसी अवस्था में रह जाता है जिस अवस्था में आज है। और इस प्रकार से तो कई जन्मों से लेने पड़ सकते हैं। और यही भगवत्पाद ने पहली बार स्पष्ट रूप से अन्वय किया है, समझाया है कि बिना गुरु के ज्ञान के यह संभव नहीं है। परंतु उन्होंने संकोचवश ही सही गुरु की व्याख्या का अन्वय किया है।
कहा कि देहधारी व्यक्तित्व पूर्ण गुरु नहीं हो सकता। उसके अंदर जो ज्ञान है, परा पश्यन्ति वैखरी का परस्पर आलोड़न विलोड़न है, जीव और जगत का समन्वय है, श्री चक्र का चित्रण है, श्री विद्या का पूर्ण समन्वय है, और वह षटचक्र भेदन की विधि को पूर्ण रूप से जानता हो। और यह भी स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में विद्वान तो मिल सकते हैं, भाष्यकार भी मिल जाएंगे, परंतु ऐसे गुरु नहीं मिल सकेंगे जिनमें ये सारा ज्ञान सन्निहित है। और वैसा गुरु तो मिलना असंभव सा ही होगा जो कायाकल्प की विधि को पूर्ण रूप से समझता होगा, जो कायाकल्प के माध्यम से शरीर को अंगुष्ठवत बनाने की क्रिया जानता होगा, जो शरीर को अंगुष्ठवत बनाकर सिद्धाश्रम पहुंच पाता होगा। वहां पर हजारों हजारों वर्षों का आयु प्राप्त योगी, सन्यासी, भगवान श्री कृष्ण और प्रातस्मरणीय भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी के शरीर से निगलती हुई सुगंध की विराटता होगी, न सिद्ध योगा झील होगी जहां पर सूर्य और चंद्रमा का वश नहीं चलता होगा, जो स्थान जन्म, जरा और मरण से परे होगा, जिसकी माटी अपने आप में सुरभित और सौंदर्यमयी होगी, और जो अदृश्य होते हुए भी दृश्यमान होगी, दृश्यमान होते हुए भी अदृश्य बनी रहेगी, उसमें प्रवेश वही पिंड कर सकेगा जो भौतिक शरीर से भले ही एक स्थूल काया दिखाई दे, परंतु उसके अंदर ये सारे तत्व सन्निहित होंगे। और फिर उस गुरु में इतनी चेतना होगी, इतनी सामर्थ्य होगी कि वह अपने शिष्य को अपने साथ वहां ले जाने की क्रिया समझता होगा
ले जाने की क्रिया को स्पष्ट कर सकता होगा। आगे प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसे गुरु को समझा जा सकेगा? क्या ऐसे गुरु की कृपा प्राप्त की जा सकेगी? क्या ऐसे गुरु की कृपा कटाक्ष को अनुभव किया जा सकेगा? क्या ऐसे गुरु में तादात्म्य स्थापित किया जा सकेगा? क्या अपने आप को ऐसे गुरु में पूर्ण लीन कर सकेगा? और क्या ऐसे गुरु और शिष्य दो शब्द अलग अलग नहीं रहकर सिद्ध शब्द को पूर्ण परिभाषित कर सकेंगे? शंकर यहां संशयग्रस्त नहीं है। अभी तो उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह अवश्य लगा हुआ है कि ऐसा गुरु वही हो सकेगा जो अंशावतार होगा, जो एक विशेष उद्देश्य के लिए पृथ्वी लोक पर अवतरित हुआ होगा, जो मनुष्यों में मनुष्य, भौतिक व्यक्तियों में भौतिक, योगियों में योगी, राजाओं में राजसी और योगियों में पूर्ण तपस्वी और योगी बनकर जीवित जागृत दृश्य और अदृश्य दिखाई दे सकेगा। उसके जीवन में वे ही क्रियाएं समन्वय स्थापित होंगी जो एक गृहस्थ जीवन में आवश्यक है। पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव, धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा में लीन होते हुए भी अलग खड़ा होने की सामर्थ्य रखता होगा। जिस प्रकार से एक कमल कीचड़ में उत्पन्न होकर जल में रहता हुआ भी जल से बिल्कुल अलग होगा, उसके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा ही पुष्प देवताओं के मुकुट को सुशोभित कर सकेगा। और क्या ऐसा गुरु होने पर एक स्थूल काय, बुद्धिहीन शिष्य उस स्थूल काय गुरु के अंदर पहुंचकर इन सभी आयामों को अनुभव कर सकेगा, स्पर्श कर सकेगा? क्या उसमें इतनी लालसा होगी कि वह इन सारी क्रियाओं को समझने के लिए प्रयत्नशील होगा? क्या वह शिष्य हर्ष और विषाद से परे हटकर गुरु में एकात्म होता हुआ पूर्ण तपस्यारत हो सकेगा? और अंत में क्या ऐसा शिष्य
में लीनावस्था को जान सकेगा, क्योंकि यह लीला देवताओं में भी दुर्लभ है, यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों में भी कठिन है। इसीलिए गुरु को इन देवताओं से बहुत ऊपर माना है, क्योंकि उनकी महिमा का वर्णन और विस्तार, विवेचन और क्रिया एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकेगा। और यदि वह नहीं कर सकेगा तो उस गुरु को कैसे पहचान सकेगा? और यदि नहीं पहचान सकेगा तो वह इस मल, मूत्र, रक्त, मज्जा, थूक, लार से भरे हुए शरीर से अपने आप को अलग कर तटस्थ होकर एक किनारे खड़े होकर उस गुरु को कैसे पहचान सकेगा? और यदि नहीं पहचाना गया, नहीं पहचान सकेगा, तो गुरु तो पूर्ण अवतार है ही, गुरु तो पूर्ण अंशावतार है ही। वे तो एक विशेष उद्देश्य को लेकर यदा कदा पृथ्वी लोक पर आएंगे ही और अपने कार्यों को संपन्न कर पुनः किसी अन्य लोक में विचरण करने के लिए प्रस्थान करेंगे ही। परंतु ऐसा होने पर सामान्य मनुष्य के लिए हाथ मलने के अलावा क्या रह पाएगा? पछताने के अलावा उसके पास कौन सी पूंजी रह पाएगी? दुखी होने के अलावा उसके पास कौन सी उपलब्धि हो सकेगी? और वह फिर 2500 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी ऐसे गुरु को समझ सके, पहचान सके, उससे तादात्म्य कर सके, उससे एकाकार हो सके, उसमें अपने आप को पूर्ण समन्वय कर सके, कठिन है। और इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और यहीं पर वे विचलित होते हैं, यहीं पर उनको दुखी देखा गया है, यहीं पर उनकी वाणी में एक थरथराहट अनुभव हुई है कि फिर इस शिष्य और गुरु का समन्वय कैसे हो पाएगा? क्योंकि शिष्य माया है और गुरु पूर्ण ब्रह्म है। उनका समन्वय नहीं होगा तो अद्वैत की स्थापना कैसे हो पाएगी? इस अद्वैत को कौन स्थापन करेगा? इस अद्वैत को कौन समझ सकेगा? इस अद्वैत को किस प्रकार से समझा जा सकेगा? फिर भी वे विश्वास करते हैं कि पृथ्वी पर
कोई न कोई शिष्य तो खड़ा होगा ही, कोई न कोई शिष्य तो समझने की प्रक्रिया करेगा ही, कोई न कोई गुरु तो ऐसे शिष्य को ढूंढ निकालेगा ही, कोई न कोई शिष्य तो एकात्म भाव स्थापित कर सकेगा ही। और जब ऐसा हो पाएगा तभी मेरी आत्मा अपने आप में एक आनंद अनुभव कर सकेगी। और यहीं पर आनंद लहरी का प्रादुर्भाव होता है, यहीं पर सौंदर्य लहरी का आविर्भाव होता है। और इन श्लोकों के माध्यम से वह जड़ से जगत, द्वैत से अद्वैत, माया से ब्रह्म, स्थूलता से सूक्ष्म और मनमूत्र भरी देह से सिद्धाश्रम का संपर्क स्थापित करने का गंभीर प्रयास करते हैं। तो हुए खबर शंकराचार्य ने जगत जननी उमा के सौंदर्य का स्थूल वर्णन इस सौंदर्य लहरी में कर मनुष्य जाति को जो अमूल्य और अद्वितीय रत्न भेंट किया है, उसके लिए ये युग युगों युगों तक उनको स्मरण रखेगा, उनके प्रति नतमस्तक होगा।